को पद्म भूषण फलां की डिमांड कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के जो खतरनाक जो क्रिमिनल हैं, देश के खिलाफ हैं, उनके इसके लिंक जो है आईएसआई, पाकिस्तान, खालिस्तान से नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भर्त्सना करने की बजाय यदि उसको गौरवान्वित किया जाएगा तो उन लोगों के लिए डूब के मरने की बात है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और शरण ले लें, पाकिस्तान चले जाएँ, कहीं दुबई चले जाएँ, मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में चले जाएँ, हिंदुस्तान को बख्शें। ऐसे लोगों की तो भर्त्सना करनी चाहिए। उस टाइम पर उनकी तारीफ़ करना तो एक हमारे देश को झुकाने के बराबर है, शर्म की बात है। उन लोगों को समझना चाहिए कि मुंह से क्या बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अतीक अहमद की हत्या, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में अतीक की चर्चा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा होगी शायद ही किसी देशवासी ने उम्मीद की होगी। कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि अतीक अहमद को सम्मान मिलना चाहिए, अतीक अहमद को शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे उन पुलिसकर्मियों की जो उमेश पाल की सुरक्षा में लगे हुए थे, और जब असद ने उन पुलिसकर्मियों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा, तब ये राजनीतिक दल आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए थे। मेरे साथ वेद भूषण साहब हैं, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस में एसीपी रहे हैं पुलिस, दिल्ली पुलिस में, और अब दिल्ली पुलिस महासंघ चलाते हैं। साहब से सीधी बातचीत करेंगे। सर, राजनीतिक गलियारों में अतीक की पूरी चर्चा है, लेकिन मैं आपके पास वो सवाल लेकर आया हूं जो शायद कोई नहीं पूछ रहा है आज। सवाल यह है, आपने एक बड़ी पुलिस में सेवा दी है। पुलिस है क्या जो अपनी जान की बाजी लगाकर कभी अपराधी के साथ चलती है, कभी अपराधी को सुरक्षित लेके जाना होता है, कभी अपराधी के यहाँ रेड करनी होती है, लेकिन पुलिस के बारे में कोई नहीं सोचता। देखिए, अतीक और उसके जितने भी गुर्गे हैं, चाहे उसकी बीवी हैं शाइस्ता परवीन, उसके बेटे हैं, पूरा परिवार एक अपराधी का परिवार है। अदालत के लिए, इस देश के कानून के लिए और पुलिस के लिए वो केवल एक अपराधी हैं। वो किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, 5-5 बार के एमएलए हो सकते हैं, पर वो इतना बड़ा अपराधी हैं कि 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला मर्डर किया था। 43 साल भी जो मृतक थे उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। केवल एक केस में अब जाकर न्याय मिला है, और जिस राजू पाल की हत्या में उमेश पाल एक गवाह थे और साथ के साथ एक वकील भी थे, उनके लिए सुरक्षा प्रदान की गई थी क्योंकि वो स्टार विटनेस थे इस केस में। जिस तरह से दिन दहाड़े 2 पुलिस वालों को मार दिया गया और उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई, तो उस बात को इतना महत्वपूर्ण तरीके से नहीं उठाया गया। केवल ये एक उल्टा पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस लापरवाह है, दिन दहाड़े वहाँ पर गोली चल रही है, बम फेंके जा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और जब उन पुलिस वालों ने, जब वो एनकाउंटर के अंदर उसका बेटा और गुलाम मोहम्मद मारे गए, तो बड़ा हंगामा हुआ कि जैसे पुलिस ने कितना अत्याचार उनके ऊपर कर दिया। तो ये दो राजनीतिक लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे बीएसपी है, जिनके ये चढ़ाए हुए लोग थे, जिन्होंने इनको पाला पोसा यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि इनकी जो पहली बैकग्राउंड है इतनी अच्छी नहीं है जितने अब इनकी बैकग्राउंड है। 1168 करोड़ की प्रॉपर्टी, 162 से ऊपर इनके परिवार के ऊपर मुकदमे, 50 शेल कंपनीज के मालिक, दिल्ली तक इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं, यहाँ पर जामिया और ओखला तक इनकी बेनामी प्रॉपर्टियाँ हैं। तो ये कैसे एक्वायर की गई, कैसे प्राप्त की गई, ये बहुत आसान काम नहीं है। एक आम आदमी के लिए इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना, जब तक उसके पीछे लोग ना हो, बहुत बड़ी ताकत ना हो, तब तक संभव नहीं हो सकता। शाइस्ता परवीन जो भागी हुई हैं, उनकी पत्नी है, वो इतनी मजबूत किस्म की महिला है। वो मेरा हिसाब से तो वो एक अब डॉन की उत्तराधिकारी हैं, नेक्स्ट डॉन बन चुकी हैं, क्योंकि पुलिस के लिए, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के लिए उनको पकड़ना नामुमकिन लग रहा है। तमाम तरह की रेड्स की जा रही हैं। अभी आपको देखा होगा, जब अतीक को दफनाया जा रहा था, बहुत से मीडिया पर ये न्यूज़ आई कि उसकी बीवी को पकड़ लिया गया है, परंतु कोई दूसरी महिला निकली। एक तो मजबूरी पुलिस की ये है कि वो बुर्का पहनती हैं, बुर्का नशीन परिवार है उनके। यदि पुलिस वाले वहाँ जाएँ, रेड करें, तो पुलिस के ऊपर भी अटैक हो सकता है, हंगामा हो सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ ये सारा काम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि वो केवल मेरे लिए और पुलिस के लिए और देश के लिए और देश की अदालत के लिए केवल अपराधी है, जिसने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि सबसे ज़्यादा उसके जो विक्टिम रहे वो मुसलमान खुद थे।
आपने देखा जब वो मरा है उसके बाद लोगों ने अपनी जबान खोलनी शुरू की है। कितने सारे मुस्लिम लोग आए हैं कि ये इसके डर में खौफ में उसको एक्सटॉर्शन देते थे, 50% तक पैसा उनको अपने बिजनेस से देना होता था। तो एक तरह से तो अच्छा हुआ, पाप का अंत हो गया। बाकी चीज़ जो जुडिशल इंक्वायरी है, तमाम तरह की SIT गठित की गई हैं, वो जांच कर रही हैं कि क्या गलती हुई, किसकी गलती हुई। परंतु मैं एज ए पुलिस ऑफिसर ये जरूर कहूँगा, जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो इसको पद्म भूषण फला की डिमांड कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के जो खतरनाक जो क्रिमिनल हैं, देश के खिलाफ हैं, उनके इसके लिंक जो है ISI पाकिस्तान खालिस्तान से नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भर्त्सना करने की बजाय यदि उसको गौरवान्वित किया जाएगा तो उन लोगों के लिए डूब के मरने की बात है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और शरण ले लें, पाकिस्तान चले जाएँ, कहीं दुबई चले जाएँ, मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में चले जाएँ, हिंदुस्तान को बख्शें। ऐसे लोगों की तो भर्त्सना करनी चाहिए। उस टाइम पर उनकी तारीफ़ करना तो एक हमारे देश को झुकाने के बराबर है, शर्म की बात है। उन लोगों को समझना चाहिए कि मुंह से क्या बोल रहे हैं, किन लोगों के साथ वो खड़े हुए हैं। तो ये आने वाले टाइम में इनको हिसाब किताब, एक एक चीज़ का हिसाब किताब होगा। आप थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू की दौर में है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में। बहुत सारे पर्दे अभी खुलने हैं, बहुत सारे गुर्गों के नाम आने हैं, राजनेताओं के नाम आने हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे नेताओं का पता लग रहा है कि उनका भी पैसा इनके पास लगा हुआ था। सेफ इन्वेस्टमेंट मानते थे कि अतीक के पास, इनके गैंग के पास पैसा लगाओगे तो उस पर इंटरेस्ट अच्छा आएगा, ब्याज अच्छा आएगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें वक्त के हिसाब से निकलेंगी और दुनिया भौचक्की रह जाएगी कि इतना बड़ा साम्राज्य चलाता रहा और पूरा यूपी का इतना बड़ा स्टेट और प्रशासन, सरकार तमाम चुप्पी साधे रहे। कौन लोग इसके पीछे खड़े हुए थे, हालांकि पब्लिक को पता है कि कौन लोग थे, कौन पार्टियां थी, पर अब वो खुल के आने लगी चीज़ें, तो और खुल के आएंगी। थोड़ा वक्त का इंतजार करें। कहा जा रहा है शहीद का दर्जा दिया जाए अतीक अहमद को। कांग्रेस ने ये मांग उठाई। कांग्रेस के एक नेता हैं राजकुमार राजू, वो कह रहे हैं कि अतीक भाई उनकी कब्र पर जाकर आप चिंता ना करिए, हम आपको शहीद का दर्जा दिलवाएं। देखिए, चाहे कांग्रेस है, चाहे समाजवादी है, चाहे और बसपा है या और कोई पार्टी है, यदि शहीद की इस तरह से बात करता है तो बहुत शर्म की बात है। उनके तो कांग्रेस के तो खुद इंदिरा गांधी का मर्डर किया गया पुलिस, हालांकि वो पुलिस वालों द्वारा किया गया था। राजीव गांधी का आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरह हुआ। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के लोगों को गौरवान्वित करने की बजाय, शहीद की बजाय, वो तो एक कावड़ और बहुत ही घटिया और निम्न स्तर का अपराधी था जिसने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया। उनको कंडम करना चाहिए कि ये चीज़ें दोबारा ना हो। तो मेरा तो सुझाव भी है और कहना भी है कि वो इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे उनकी जो अभी तो गड्ढे में है और गड्ढे में चले जाएंगे वो लोग। ऐसा ना हो कि उनका नामो निशान ही खत्म हो जाए, खुद नामो निशान खत्म हो जाए। इस तरह की जो घटिया हरकतें कर रहे हैं, शहीद बता रहे हैं, कोई कह रहा है इसको पद्म रत्न दे दो, भारत भूषण रत्न दे दो, इनको सबको वाह जाना चाहिए, आज ही जाना चाहिए इन चीज़ों से। वेद भूषण सर से एक सवाल मेरे मन में यह आया, आप भी लगातार बड़ी सेवा अपने पुलिस महकमे में दी है, लेकिन आखिर ये राजनीतिक दलों को हो क्या जाता है? क्या वो पुलिसकर्मी इंसान नहीं थे जो विकास दुबे कांड में जो शहीद हुए, उनको मैं शहीद कह सकता हूँ, उनको शहीद कहना लाजमी है? क्या उमेश पाल की हत्या जब हुई, 2 पुलिस सुरक्षा बल में जो लगे हुए थे, जब उनको इस तरीके से मार दिया गया, तब कांग्रेस कहाँ गई थी? आज जो लोग छाती पीट रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, एक डॉन के लिए, एक माफिया के लिए, लेकिन उन पुलिस कर्मियों के परिवार को कोई नहीं देख रहा साहब। देखिए, बड़े शर्म की बात है, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान में कभी शासन करती थी, आज उनकी हालत इसीलिए हुई है क्योंकि वो इतनी घटिया हरकतों पर आ गए हैं, आज ही आ गए हैं। अभी आपने देखा कि गुजरात में जो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे राहुल गांधी, आज उनको सज़ा हो गई और आज सेशन कोर्ट ने भी उनकी एप्लीकेशन उठा के फेंक के मारी है। अब उनको हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मुझे लगता नहीं कि वहाँ से भी उनको कोई रियायत मिल पाएगी या छूट मिल पाएगी। तो उनका खुद की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। अब वो परेशान हैं, हताश हैं। यूपी में भी इलेक्शन हुए, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, फिर भी हर समाज में रहता हूँ, खुद भी वोटर हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ कि भाई क्यों हो रहा है। तो वो बीएसपी का तो वजूद ही खत्म हो गया है। और तो ये जो पार्टियां हताशा में इस तरह की चीज़ें कर रही हैं जो कि इनके खिलाफ जाएगी। ये गड्ढे में तो गए, मैंने पहले बोला है, और रसातल में चले आएंगे, इनका जो नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो इनको ऐसी हरकतें ना करके देश के लिए काम करना चाहिए, तभी लोग इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज इनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है।
क्या कहेंगे सर, जब ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं, जो बड़ी बड़ी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने देश पर राज किया है, उनके नेता इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, तो क्या हमारे उन पुलिसकर्मियों का मनोबल कहीं आपको लगता है कि टूटता है? जो लोग सेवा कर में आए हैं, जो लोग सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, आज भी वो लोग सुरक्षा के लिए लगातार तैनात रहते हैं, चाहे दिन हो रात हो। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया, पुलिसकर्मियों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई। हालांकि 17 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री योगी ने हटा भी दिया है, उनको सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन आप मानते हैं, आप पुलिस में रहे हैं, एक बड़ी आपने सेवा भी दी है, क्या मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है, मनोबल कहीं ना कहीं कम होता है कि भाई हम तो सेवा के लिए हैं और लेकिन राजनीतिक दल हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रहे हैं? बिल्कुल, एक थोड़ा झटका जरूर लगता है कि भाई इस तरह से उनके बारे में गलत बातें मीडिया में कही जा रही हैं नेताओं के द्वारा, तो एक धक्का जरूर लगता है, परंतु उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि अब इनकी सच्चाई पूरा देश जान चुका है, समाज जान चुका है, अदालतों को पता है कि ये लोग किस तरह से ऑपरेट करते रहे अब तक। तो पब्लिक डोमेन के अंदर चीज़ आती हैं और हमें सिस्टम पे विश्वास रखना चाहिए। हमारे यहाँ अदालत का सिस्टम है, विकास दुबे का आपने नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम उसी हिसाब से चलेंगे। ये राजनीतिक पार्टी अपने उद्देश्य के लिए कुछ भी करें, अच्छा है बुरा, यही उनको यही नहीं पता लग पा रहा है, इसलिए उनका जो है पतन हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो उनको अभी भी टाइम रहते हुए अपने आप को समझना चाहिए। जो हमारे सेना के कर्मचारी हैं, जो हमारे जो रक्षा करते हैं बॉर्डर्स पर, पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे निर्वाचन आयोग है, हमारी अदालतें हैं, उन पर उंगली ना उठाकर अपना काम करें और देश के लिए काम करें, तब शायद उनको कुछ कामयाबी मिलेगी। इस तरह से क्रिटिसाइज़ करने से हो सकता है उनको और उल्टा उसका नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि अब पब्लिक है, आज सोशल मीडिया का टाइम है, सब जानती है। वो पुराना गाना नहीं, ये पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक को सब पता लग गया है, तो इसलिए ये अपने लिए पैरों में कुल्हाड़ी मारे, मेरा तो कहना ही है। क्या लगता है सर, अतीक अहमद के परिवार को इतना बड़ा कह सकता है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के देखते हुए अतीक की हत्या हो गई है, उससे पहले असद का एनकाउंटर हो गया, शाइस्ता परवीन, क्या आपको लगता है कि अगली डॉन अतीक अहमद का जो कह सकते हैं कि उसका जो पूरा खेला है उसको शाइस्ता संभालेगी, इसीलिए वो पुलिस के सामने नहीं आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि शाइस्ता को डर है कि वो पकड़ी जाएगी तो उस पर गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, उसको लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी बेनामी थी वो वहीं पर कब्जा करके बैठ जाएंगे, तो उनका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमे हैं, पहले उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, वो खुद भी अपने पति को बिरयानी बनाकर जेल में सर्व करने जाती थी, VIP ट्रीटमेंट होता था, उसकी कार को कोई नहीं रोकता था, तो किसी टाइम में वो बहुत बड़ी पावर थी। आज वो छिपी छिपी फिर रही है, किस तरह से वो अपने आप को बचा रही है कि पुलिस उसकी निगाह में ना आ जाए। और आपने देखा होगा फूलन देवी कितनी बड़ी डकैत बनी बाद में, और राजनीतिक सपोर्ट के बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही, हालांकि गोली से ही उसकी मृत्यु हुई। तो इनका अंत तो निश्चित है, परंतु कब, कैसे, कहाँ होगा ये जरूर तय है, कहीं ना कहीं लिखा जरूर हुआ है। कब तक भागोगे, कब तक इस सिस्टम से भागोगी? अभी देश से आप निकल के भाग जाओ तो दूसरी बात है कि कहीं पाकिस्तान में, दुबई में शरण ले लो। इस देश में रहोगे तो इस देश का कानून मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जेल तो जाना ही होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए कहा जा रहा है कि योगी जी व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, जो विपक्ष के दल कह रहे हैं कि योगी जी इस्तीफा दो। आप कैसे देखते हैं? यूपी, आप लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से जानते हैं साहब, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले की सरकारें भी रही हैं और अब योगी जी दूसरी बार जनता ने चुना है, उनको CM बनाया है। देखिए, जहाँ तक योगी जी का संबंध है, उनका जो प्रशासन है नो डाउट बेहतरीन साबित हुआ है। आपने देखा CA NRC के दंगे, तमाम इंडिया में दंगे हुए, और उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर गाजियाबाद, नोएडा हैं, आप यहाँ दंगा करके दिखाइए। तो उनका तो खुला चैलेंज था, कोई दंगा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए यूपी जाना जाता था, खास तौर से अलीगढ़, मेरठ, इलाहाबाद, जहाँ मिक्स पॉपुलेशन के शहर थे, मुजफ्फरनगर, तो वहाँ पर दंगे होते थे। वहाँ दंगे होने बंद हो गए, बल्कि लोगों को लगा कि दंगा करा तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, जेल जाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, अदालतों में जवाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा सिस्टम चलता है, सरकारी जो डिपार्टमेंट है, अदालतें हैं, अदालतों ने कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा पास नहीं किया योगी जी के खिलाफ जिससे कि उनको पीछे अपना कदम उठाना पड़े। NCRB का जो डाटा पिछली साल का अभी रिलीज हुआ है, उसमें बताया गया है कि वहाँ पर क्राइम का दर घटा है, और कुछ हेड ऐसे हैं जैसे फिरौती पहले ली जाती थी, वो तो 0 हो गई है। तो 3 हेड ऐसे हैं, हेड का मतलब शीट
शीर्षक जो बहुत सारे होते हैं, चोरी, डकैती, रेप, एक्सटॉर्शन, तो 3 हेड में तो क्राइम ही खत्म हो गया है। तो इसको तो एक शाबाशी वाला काम है जो उन्होंने करके दिखाया है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में वो इस देश को भी लीड करने की पोजीशन में आएंगे, क्योंकि उनका प्रशासन, उनका एक्सपीरियंस, उनका जो तमाम चीज़ें हैं और नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं, व्यक्तिगत कोई उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं। तो ऐसे जो महापुरुष ही कहूँगा मैं उनको, कि जहाँ उन्होंने यूपी को संभाला है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि देश को भी संभालें और पूरा देश उनके साथ देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया योगी जी ने जैसे ही ये जांच का विषय हुआ, हालांकि एसआईटी की टीम भी उस पर जांच बैठा दी है। सर, इस कदम पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 17 जो पुलिस वाले वो अस्थायी तौर पर उनको लाइन हाजिर किया गया है, ये एक प्रक्रिया है। जब कोई जांच होती है तो उस ऑफिसर को या जो भी पुलिस कर्मचारी हैं या जो भी सरकारी नौकर है, उनको उस पद से हटा दिया जाता है, जिससे कि जांच को प्रभावित ना कर सकें। अब वो शूट आउट जो हुआ अतीक का और उसके भाई अशरत का, तो वो क्या उसमें पुलिस वालों की चूक थी? केवल ये वेरीफाई करने के लिए, जांच करने के लिए कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी जांच करेगी क्या इनकी गलती से हुआ या ये होना ही तय था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें कोई डिस्करेज करने वाली बात नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया है जो पुलिस में अक्सर होती है। आईपीएस ऑफिसर तक हटा दिए जाते हैं, उनको उससे पद से हटा दिया जाता है, बाद में जब इंक्वायरी की रिपोर्ट में ठीक पाए जाते हैं तो उनको रेस्टोर किया जाता है। तो इसमें कोई ऐसा पुलिस के लिए ऐसा कोई धक्का नहीं है, ये एक प्रक्रिया के तहत हुआ है और उम्मीद है कि जो भी जांच है सबके सामने आएगी। सर, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद का वध हुआ है, हत्या नहीं हुई है। देखिए, मेरा तो कहना ये है कि वध इसका बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, हत्या भी होनी चाहिए, वध भी होना चाहिए था। और ये जितना नुकसान इसने किया यूपी को, पूरा जो इसने गैंग वहाँ पर चला दिया, गैंग वार कर दी, अपने प्रतिरोध जो विरोधी थे उनका जीना भारी कर दिया, मर्डर करा दिया, एक्सटॉर्शन, रंगदारी की, तो ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि राजनीतिक जो पीठ पर चढ़कर बहुत लंबे टाइम तक सफ़र करता रहा, उसका अंत निश्चित था। अच्छे तरीके से हुआ, गलत तरीके से हुआ, इसकी तो जाँच होगी, परंतु ऐसे आदमी का पाप का अंत होना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, सिन इज एंड, पाप का अंत हो चुका है। क्या कहेंगे साहब? कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान को नहीं देखा जा रहा यूपी में, संविधान के से हटकर काम कर रही है यूपी पुलिस और योगी सरकार। देखिए, कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जिनके ऊपर इस देश का कानून फिट नहीं बैठता, आईपीसी, सीआरपीसी फेल हो जाते हैं, कानून फेल हो जाते हैं, उनके लिए अलग तरह के कानून की व्यवस्था करनी पड़ती है उसमें, और ये कभी कभी कदम लिए जाते हैं और पब्लिक भी देखा होगा अप्रिशिएट करती है। अभी जो अतीक का अंत हुआ है, लोगों के अंदर बड़ी खुशी है। मैं यूपी का रहने वाला हूं और लोग बड़े खुश हैं। ठीक है, वो आप उसको किसी तरह से देख सकते हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ, संविधान की हत्या हो गई, पर कभी कभी ऐसा होना जरूरी है। इससे एक मैसेज आता है कि यदि अपराध करोगे और कानून को तोड़कर अपराध करोगे तो कहीं ना कहीं उसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा, और वो हिसाब किताब ठीक हुआ है, मैं उसको जस्टिफाई मानता हूं और कानून संगत मानता हूं। कानून जांच करेगा, जो कुछ भी हुआ है उसकी रिपोर्ट आपके सामने आएगी। लगता है आपको कि हलचल जो मची अतीक के बाद, ये सब राजनीतिक दल एक समुदाय का वोट बटोरने के लिए सब इतनी तगड़ी राजनीति करें, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, इनको लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हम उस समुदाय की नज़रों में नीचे बैठ जाएंगे और हमारा राजनीतिक पैराग्राफ बिल्कुल डाउन हो जाएगा। देखिए, बीएसपी तो पहले ही समाप्त हो चुकी है, उनकी तो जड़ें पहले ही खुद चुकी हैं। ओबीसी जैसे लोगों का कोई इस देश के अंदर वजूद नहीं है। इलेक्शन में बिहार में तमाम जगह उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े करे। आपने देखा कि ओबीसी के कैंडिडेट्स का क्या हश्र हुआ। उनकी पार्टी के उनके सगे भाई कहते हैं कि 10-15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताएंगे। जो इस तरह की बातें करते हैं, हिंदुस्तान उनको जानता है और अब मुसलमान भी समझ चुका है। अब मुसलमान भी आप देखे हैं कि बहुत बड़े मुसलमानों का तबका लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करने लगा है, योगी जी विश्वास करने लगा है, बीजेपी पर विश्वास करने लगा है। जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां अच्छा काम कर रही हैं वो उनके साथ हैं, चाहे वो बीजेपी है चाहे और दल हैं, उनके लिए उनके साथ खड़े हुए लोग। अब मुसलमानों का जो मोह था वो कांग्रेस से, बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से खत्म हो चुका है, क्योंकि असलियत अब सबके सामने आ चुकी है और ये असलियत और धीरे धीरे सबके सामने आएगी और इसका अंजाम अच्छा ही होगा। तो हमारे साथ वेशभूषण साहब है, जो कि एसीपी दिल्ली पुलिस में रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली पुलिस महासंघ के नाम से एक संस्था चलाते हैं। और जिस तरीके से अतीक अहमद के लिए ये मांग उठी है कि अतीक अहमद को हम यानी कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा दिलवाएंगे, तो कांग्रेस के नेताओं को और जितने भी विपक्षी दल हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिनका ध्यान उस पुलिस कर्मियों पर शायद नहीं है, जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लिए अपनी जान दे दी, देश के लिए शहादत दे दी, लेकिन आज माफिया और डॉन के लिए शहादत
की मांग उठ रही है, उन लोगों को वेदभूषण जी ने जवाब दिया है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइन।